हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस टॉक शो में सिंपली राम वर्मा। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ट्रेनिंग फील्ड में जाकर एक बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, मेरे फ्रेंड हैं जितेश गाडिया। और जितेश आपको बताएंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी हुई है, किस तरह से उनको चैलेंजेस आए हैं और आज वो किस मुकाम पर हैं। किस तरह से आप जितेश से जुड़ सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। मैं वेलकम करता हूं जितेश का। जितेश, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। मुझे तो ये पूछना चाहिए, केम छो? यस यस सर, एकदम मजा में सर। ग्रेट। एक्चुअली मैं हिंदी लैंग्वेज में ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आप दोनों बराबर पूछ रहे हैं। ओके, पर मैं हिंदी में ही पूछूंगा, मुझे तो गुजराती के बस केम छो ही आता है। चलिए, ओके सर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप कंटिन्यूसली ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि इस मुकाम पर पहुंचकर जहां पर आपने जो भी अचीव किया है, आपको कैसा फील हो रहा है कि अब आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, उनके चेहरों पर स्माइल आती है आपकी वजह से। कैसा फील करते हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना, यही मेरा मकसद है। क्योंकि मैं बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आया हूँ सर। 10 साल सेकेंड हैंड कपड़े पहना हूँ। काफी लोगों ने, आज मैं जहां पे भी हूँ वहां पहुंचने में मुझे काफी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जाने अनजाने में। तो अभी मेरी जर्नी का एक ही गोल है कि उन लोग, जो भी लोगों ने मेरे जीवन में कंट्रीब्यूट किया है, वो कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट पूरी सोसाइटी, पूरे मानव समाज को मैं कहीं काम आ पाऊं, और पूरे जीवन में शायद इंटरेस्ट चुका पाऊंगा, मूल तो बाकी रह जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपकी सोच है। आप कंट्रीब्यूटर हैं सोसाइटी के। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी क्या क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको 10 सालों तक तो सेकंड हैंड कपड़े पहनने पड़े, तो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या रही आपकी जर्नी यहाँ तक पहुंचने के लिए। मेरी जर्नी बताऊं तो व्हेन आई बॉर्न, मैं जब इस दुनिया में आया तो सिल्वर स्पून जैसा था। मैं माय फादर, काफी अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन थी, काफी सारा गांव में रुतबा था। मेरे फादर, अगर गांव में किसी 5 लोगों को इकट्ठा करना हो, कोई कोई भी जरूरी काम के लिए, तो 4 दूसरे हो सकते हैं, एक मेरे फादर रहेंगे, उस प्रकार का वो बंदा था। अनफॉर्चुनेटली उस शानदार लाइफ, उस जमाने में जब पार्ले बिस्किट सबसे बेस्ट बिस्किट हुआ करता था, मेरे गांव में खाली मेरे लिए तहसील से आता था, क्योंकि गांव में कोई खरीदता नहीं था, तो दुकान वाला कोई रखता नहीं था। लेकिन तहसील से वो मेरे लिए एक एक दुकान पे मेरे फादर मंगवाते थे, वो जमाना था। 84 आई लॉस्ट माय फादर, और सडनली मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री बदल गई। आज हंस के बात कर सकता हूँ, लेकिन उस समय शायद हंस के बात नहीं कर सकता था। मेरी जब मेरे फादर ने 84 में, मेरे फादर नहीं रहे मेरे साथ, तो मेरी माँ ने 10 साल लोगों के, दूसरों के खेत में मजदूरी किया। उस समय 10 साल मैंने सेकंड हैंड कपड़े पहने। फिर धीरे धीरे चीजें बदली, और 300 रुपया महीने का पगार वाला नौकरी में स्टडी के समय पार्ट टाइम करता था। और वहां से फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, फिर इंश्योरेंस में आया, फिर कंस्ट्रक्शन में आया, फिर एजुकेशन का काम किया। मेरा कोचिंग क्लासेस था। करीबन 17 साल मैंने टीचिंग किया, और उसके साथ साथ मेरा खुद का स्कूल बनाया, और स्कूल भी आज मेरा चल रहा है। और मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी काफी काफी की माँ और फादर मेरे साथ ट्यूशन में पढ़े हैं। तो ये मेरा एजुकेशन का जर्नी रहा। शायद लगभग लगभग आपकी तरह ही मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा था, और चीजें बदली, और फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फुल फ्लैश में आया, और लास्ट 4 साल से मैं ट्रेनिंग में हूँ। और मुझे बोलना चाहिए कि मेरा जीवन आज जहां पे भी है, वो उसको अगर मैं देखता हूं, तो ये जो मेरे साथ हुआ है, वो जब से मैं इस दुनिया में आया तब से आज तक, वो सभी ये आज जहां हूं वहां पहुंचने के लिए जरूरी था। तो मैं तो भगवान को हमेशा थैंक यू बोलता हूँ कि सेकंड हैंड कपड़े भी ये मेरी ऊपर वाले की कठोर कृपा थी। जो जो जीवन में मेरे साथ आया सर, सब शायद कोई कठोर कृपा थी, कोई स्वीट कृपा थी, ऐसा बोल सकते हैं आप। और आज जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैंने वाकई में, शायद बहुत कम लोग रहेंगे जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ इम्पैक्ट डाला है। उस चंद लोगों में से मैं आपको मानता हूं सर। तो अभी वाकई एक बड़ी बड़ी उड़ान बाकी है,
लेकिन एक बिल्कुल ये लॉकडाउन लोगों को ये गलत लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोरोना, ये लॉकडाउन कुछ बड़ा डेवलपमेंट के लिए छोटा सा थोड़ा डिजास्टर आया है, और मैंने तो उसको प्रूव भी किया है। जिस दिन लॉकडाउन आया उसी दिन से मैंने 60 वीडियोस बनाए, डेली एक वीडियो बनाया, और उसके बाद लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं काफी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग से जुड़ा हूं सर। ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से लाइफ बदल जाती है और किस तरह से बदली हुई लाइफ में हमें वो चैलेंजेस आ जाते हैं। कई बार लगता है कि आई मीन ईश्वर, भगवान या यूनिवर्स हमसे बदला ले रहा है या हमारी परीक्षा ले रहा है, पर वो हमें बेहतर समय के लिए तैयार करता है। जितेश की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जितेश, मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को या कंपनीज को? मैं ज्यादातर स्किल में न्यूरॉन्स एंड ब्रेन के ऊपर ज्यादा बात करता हूं। शायद आप ही के नक्शे कदम पे चल रहा हूं, और मैंने काफी ट्रेनिंग लाइन में मेरा जब ट्रेनिंग लाइन में आना हुआ, वो भी शायद ऊपर वाले ने डिजाइन किया हुआ था। कुछ जहां पे मैं था, मैं शायद ट्रेनिंग के लिए ही पैदा हुआ था, लेकिन मैं ट्रेनिंग कर नहीं रहा था। मेरे दोस्तों, मेरे रिलेटिव सब लोग बोलते थे तुम्हें ट्रेनिंग में जाना चाहिए, तुम बॉर्न ट्रेनर हो। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा था। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग अंदर रहते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को अलग देखते हैं, जो बाहर वाले हैं उनको तो ये मेंबर वाला धंधा लगता है, बाहर वाले अलग देखते हैं। तो बाहर वाले मुझे अलग नजर से देखते थे, अंदर वाले मुझे सक्सेसफुल आदमी के तौर पे देखते थे, और मैं भी चाहता था कि मैं ट्रेनिंग में जाना चाहिए। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी में डायमंडशिप मेरा खत्म हुआ, वहां उसी दिन मैंने मेरे ट्रेनर के विजिटिंग कार्ड बनाए, मेरा डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाया jiteshgadia.com, और वहां से धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग में जा रहा था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी नेटवर्क मार्केटिंग में कि उस घटनाओं ने मुझे, शायद उस समय देखूं तो वो घटनाएं मेरे लिए नेगेटिव थी, वो कोई भी बंदा सोच सकता है, लेकिन आज देखूं तो वो आज मैं जो ट्रेनिंग के जो मुकाम पे हूं उसके लिए वो घटना जरूरी थी, क्योंकि वो घटना नहीं होती थी तो मैं ट्रेनिंग में इस मुकाम पे, इस स्पीड में नहीं होता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ घटनाओं की वजह से मैं ट्रेनिंग में आ गया सर। वेरी गुड। और आप किस किस कंपनी को, आई मीन आप कह रहे थे कि आप फार्मा में भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके सेल्स की टीम को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? यस सर, यस सर, यस सर। मैं इंश्योरेंस में ट्रेनिंग, मेरा जो सबसे कोर है वो है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग ज्यादा करता हूँ। इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि वहां पे मुझे प्रैक्टिकली 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिस फील्ड में मैं 10 साल प्रैक्टिकली रहा हूँ, थियरिकल प्रैक्टिकल दोनों जानता हूँ, और ट्रेनिंग में मैं लगभग 400-500 किताबें ऑलरेडी मेरे घर में है, और मैं खरीदी हुई मेरी, और मैं पढ़ा हूं और आज भी पढ़ता रहता हूं। और ये कुछ चीजें यूनिवर्स तय करता है। मैं जब 8वीं में था तब मैं पहली बार राजकोट सिटी में आया था। मेरे छोटे से गांव से जिंदगी में पहली बार राजकोट सिटी में 1987 की बात है, पहली बार आया, और पहली बार मुझे गुरुकुल वहां पे 15 दिन में एक बार छुट्टी मिलती थी। तो पहली बार जब मुझे छुट्टी मिली और 3 घंटे के लिए मैं जब सिटी में घूमने निकला, तो एक छोटा सा लड़का, आज भी मुझे उसका आंसर तो नहीं मिल रहा है, एक छोटा 8वीं में पढ़ने वाला, वो एक दुकान में जाता है और वहां से 3 किताबें खरीदता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा, तेओ सफल कैसे, वो लोग कैसे सफल हुए, उसका गुजराती बुक था, वो लोग कैसे सफल हुए था, छोटा सा। और एक था मानवीय बनी सके जे धारे थे, गुजराती टाइटल था, वो था शायद स्वेट मार्डन का है। ये तीनों किताबें मैंने खरीदी। क्यों खरीदी उसका आज तक जवाब नहीं मालूम, लेकिन वहीं से जर्नी शुरू हुई किताबों के साथ, और धीरे धीरे ये मुकाम पे आना था करके वो शुरुआत हुई थी सर। और मैं अपने आपका सवाल था, मैं मार्केटिंग में काफी सालों से जुड़ा था, तो वहां पे मेरा ज्यादा जोर है, ज्यादा झुकाव है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग करता हूं, फिर इंश्योरेंस में करता हूं, फिर फार्मा में करता हूं, फिर कॉर्पोरेट में कर रहा हूं। और दिसंबर तक मेरा ओपन पब्लिक में आ रहा हूँ, दिसंबर तक। मेरा शायद सितंबर में आना था, लेकिन लॉकडाउन ने 2-3 महीना थोड़ा ऊपर नीचे किया है। आउटकम के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ बड़ा लेवल पे। लोगों को आउटकम चाहिए, लेकिन कोई साइंटिफिक तरीका है क्या करके, वो मैं दिसंबर तक उसको लॉन्च कर रहा हूँ सर, ऑल इंडिया में। और 2022 तक मेरा टारगेट है, हिंदी लैंग्वेज में इसको चलाऊंगा, और 2022 के बाद इंग्लिश में इंटरनेशनली जाऊंगा। ब्यूटीफुल, शुभकामनाएं आपके साथ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने मेरा प्रोग्राम किया था आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले, आपका कैसा अनुभव रहा, आपको कैसा लगा मेरा प्रोग्राम अटेंड करके? डेफिनेटली मेरे जीवन में चंद लोगों ने जो इम्पैक्ट डाला है, मुझे ज्यादा लोग इंप्रेस नहीं कर पाए।
मुझे कोई स्टेट का सीएम कभी इंप्रेस नहीं कर पाया, पीएम कभी इंप्रेस नहीं। जरूर उसमें कैरेक्टरिस्टिक था, तो चंद्रशेखर ने मुझे कुछ इंप्रेस किया था, अटल जी ने कुछ इंप्रेस किया था, नरेंद्र भाई डेफिनेटली कुछ इंप्रेस कर रहे। हर चीजों से मैं उनकी एग्री नहीं हूं, लेकिन काफी चीजों से मुझे वो इंप्रेस कर रहे हैं। बहुत चंद लोग से मानना चाहिए और दिल से मैं बोलना चाहिए कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आज जो लोग ब्रेड एंड बटर के लिए ट्रेनिंग में लगे हुए, उनके पास कुछ देने के लिए है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनके पास कुछ देने के लिए है। और उस कैटेगरी में मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुए आप। मेरे हिसाब से आप नेशनल एसेट है, लेकिन उतना एक्सप्लोर होना चाहिए था। एक्सप्लोर होने से आपको फायदा होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, मानव समाज को बड़ा फायदा हो सकता है। सो नाइस ऑफ यू। आपको ऐसे 2-3 क्या पॉइंट मिले मेरी ट्रेनिंग से जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीजें मुझे काम आई है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, या आपके करियर में, या आपकी लाइफ में? क्या ऐसी 2-3 चीजें हैं जो आपको 5 दिन की वर्कशॉप में मुझसे मिली? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जब मैं आपके साथ पहली बार जुड़ा था, तब तक मुझे एनएलपी नहीं मालूम था, एनएलपी वर्ड मालूम नहीं था। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैं सर्च कर रहा था, मैं अपना वेबसाइट के लिए सारी चीजें डिजाइन कर रहा था। हर ट्रेनर की वेबसाइट में एक कॉमन वर्ड आता था एनएलपी। एनएलपी मुझे आज तक मालूम नहीं है। फिर मैं एनएलपी के बारे में सर्च करना चालू किया। फॉर्चुनेटली उस समय में आपका अहमदाबाद में के लिए कुछ वर्कशॉप चल रहा था करके आपकी एक कैंपेन चल रही थी, वो कैंपेन मेरे सामने आ गई, और ये कैंपेन की वजह से शायद ऊपर वाले ने आपसे जुड़वा दिया। और वहीं से ये मेरे लिए ऐसा समय था कि शायद मैं मेंटल स्टेट मेरा उतना कंफर्टेबल नहीं था जो आज आज मुझे शायद मुझ में अलग देख रहे होंगे। तो उस समय मेरा एक अलग स्टेट था कि नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें सही नहीं जा रही थी, कुछ मैनेजमेंट के साथ टकराव हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से करियर को कहाँ लेके जाऊं। तो उस समय मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंस लगा कि हमारा न्यूरॉन्स, हमारा इंटरनल जो चीज है वही हमें आउट में वो बताएगा करके, मुझे मेंटल स्टेट को स्टेबल रखने का वो मुझे सबसे इंप्रेस हुआ है। मैं वहीं से आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरी जब कोई भी ट्रेनिंग नहीं रहेगी, डेट मेरे खाली रहेंगे, और आपका ट्रेनिंग इंडिया में कहीं पे भी रहेगा, मैं लगातार आपसे जुड़ा रहता हूं। इसी वजह से कि मेंटल स्टेट को बैलेंस रखना मैं आपसे शायद मेरे हिसाब से आपसे पहले मुझे किसी ने नहीं सिखाया। ग्रेट। अच्छा, अगर मैं कहूं कि लोगों को आपसे अगर जुड़ना हो, या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का लीडर आपको इस वक्त देख रहा हो, तो आप अपना नंबर, वेबसाइट, ईमेल शेयर करना चाहेंगे ताकि लोग आप तक कैसे पहुंचे? यस सर। जितेश गढ़िया अहमदाबाद गूगल में डालने से आपको हर चीज मिल जाएगी। जितेश गढ़िया अहमदाबाद, मेरा नेम का स्पेलिंग तो वीडियो में साइड डिस्प्ले में आ रहा है, उसके पीछे अहमदाबाद डाल दिया जाए। अगर अहमदाबाद नहीं डाला जाए गूगल में, अगर अहमदाबाद ना डाला जाए तो 2 मिलेंगे, एक लंदन वाला और एक आपके सामने बैठा है, 2 ही गूगल में है। तो और वहां पे मेरे टेलीफोन नंबर से, वेबसाइट से, फेसबुक पेज है, लिंक्डइन है, सारे प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, और मेरी टीम वहां पे लगातार लगी रहती है। तो जितेश गढ़िया अहमदाबाद गूगल में डालेंगे तो कोई बिना दुविधा डायरेक्ट मैं ही आऊंगा। अगर अहमदाबाद डालना भूल गया तो 2 आएंगे, शकल से मुझे पकड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की जरूरत है और आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर, सुलझे हुए, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड ट्रेनर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करवाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप जितेश गढ़िया अहमदाबाद डालेंगे तो इमीडिएटली आपको चेहरा भी दिखाई देगा, और आपको वेबसाइट, आपको सारे कॉन्टेक्ट नजर आ जाएंगे, टेलीफोन नंबर भी मिलेगा, टेलीफोन नंबर भी मिलेगा। और मैं एक कहना चाहता हूं, मैंने अभी आगे का मालूम नहीं, अभी मेरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी बंदा मुझसे ट्रेनिंग करवाना चाहता है, पहली ट्रेनिंग में उनकी कंडीशन पे करता हूँ, पैसा सारी चीजें सामने वाले के ऊपर रखता हूँ। मेरा एक ही रहता है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेनिंग कर लूं और मेरा क्वालिटी छोड़ के जाऊं कि आप दोबारा फिर मुझे हमेशा मिस करते रहो। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आप ये भी सोच सकते हैं कि पहली बार में जब आप जितेश को बुला रहे होंगे तो आप जो भी उनको ऑफर करेंगे वो मान लेंगे, उनका ऐसा कहना है। और अगली बार में जब आपको लगेगा कि हाँ आपको यही ट्रेनर चाहिए, तो फिर आप अपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितेश, मैं चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं। 9 to 5 का जॉब बहुत ही मिजरेबल लगता है, या फिर वो बहुत बोरिंग लगता है, लोग टायर्ड फील करते हैं।
लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, उनके पास फ्रीडम हो, उनको लोग जाने, उनके फैंस हो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं कि किस तरह से वो शुरुआत करें, क्या सीखें, कैसे वो मेंटोर्स ढूंढें? मेरा जो अनुभव रहा है ट्रेनिंग में, शायद लोगों को उतना पसंद आएगा कि नहीं, लोगों को, हर बंदे को ट्रेनिंग में आना है। ये सबको चकाचौंध लग रही है, लेकिन मैक्सिमम मैंने जो नोटिस किया है, वो बंदा खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, और एक दो किताब पढ़ के, किसी दो तीन यूट्यूब के चैनल देख के अपने आप को ट्रेनर प्रमोट करके फिर वो निराश हो जाता है। वो खुद तो ट्रेनिंग के नहीं जाता है, बहुत लोगों की वो ड्रीम्स भी मारता है कि इसने भी ट्रेनिंग में ट्राई किया था लेकिन ये हुआ नहीं। मेरा ये मानना है कि आपको लगता है कि आप किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेफिनेटली ट्रेनिंग में आइए। आज भारत में सही तरह से मेंटर अवेलेबल है, एक तो आपके सामने खड़े हैं, मैं उनको हमेशा मेरा रोल मॉडल मानता हूं, मानता रहूंगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रीब्यूट। लेकिन एक बात तो माननी चाहिए, किसी की भी ट्रेनिंग से आप ट्रेनर नहीं बनेंगे। आपको 100% अपने आप में डेली बाय डेली कुछ बदलाव लाने के लिए तैयारी है, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपके लिए इंतजार कर रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हैं? शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो मैं बोल सकता हूं कि भारत का एंथोनी रॉबिन्स मिल चुका है। वेरी गुड, मुबारक हो आपको, और आपकी सोच को मैं बहुत लाइक करता हूं। ये ही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं तो हमेशा बड़ा सोचिए। बहुत अच्छा लगा जितेश आपसे मिलकर, बहुत सारी चीजें आपसे मिले, आई मीन लोगों को भी मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक आदमी अपनी जर्नी को शुरू करता है, कैसे चैलेंजेस आते हैं और क्या आपके लिए मैसेज छोड़ता है। जितेश, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और लोगों को अपनी कहानी और अपनी स्किल्स के बारे में बताया। आप आगे बढ़ते रहिएगा। मैं हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपको हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।